तेल अवीव पर ईरान के लगातार हो रहे हमलों के बीच एक तस्वीर आई है जहां मिसाइल अटैक के बाद भयंकर विस्फोट हुआ। इन हमलों के बाद तेल अवीव में अफरा तफरी की ये लेटेस्ट तस्वीर है। रिहायशी इलाके छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं लोग। और देखिए अहम खबर इजराइल के पोर्ट सिटी हाइफा से। हाइफा शहर पर भी ईरान का हमला हुआ है। आसमान से आग के गोले बरसते दिखे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, सायरन की आवाज आप इस वक्त सुन सकते हैं क्योंकि जगह जगह सायरन बजाए जा रहे हैं। लोगों से शेल्टर में जाने की अपील की जा रही है, बंकर्स में जाने की अपील की जा रही है। और तस्वीरें हाइफा शहर के आसमान की जहां पर ईरानी मिसाइलें गरजती नजर आ रही। और ईरान के हमलों को नाकाम करने का भी दावा किया गया। मध्य इजराइल में सायरन की आवाजें बंद। ईरान की कई मिसाइलें नष्ट करने का यह दावा, कई मिसाइलें निर्जन इलाके में धकेलने का भी दावा किया। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह खबर। और जेके त्रिपाठी सर हमारे साथ मौजूद हैं। त्रिपाठी सर, इस वक्त हमले दोनों तरफ हो रहे हैं। इजराइल में भी बर्बादी हो रही है, ईरान भी तबाह होता हुआ नजर आ रहा है। उसके भी कई इलाकों में जबरदस्त नुकसान हुआ है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। वो पॉइंट आप कौन सा देख रहे हैं जब इस जंग पर विराम लग सकती है? डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं, क्या करते हैं, उन पर तो एतबार मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी शख्स पूरी तरह से कर सकता है। आज भी उन्होंने कह दिया कि हमारी विक्ट्री हो गई, हमारी जीत हो गई, हमने मिसाइल पावर को खत्म कर दिया ईरान के। और हम देख रहे हैं ईरान की ताबड़तोड़ मिसाइलें तेल अवीव, हाइफा और जगह जगह गरजती हुई नजर आ रही हैं। फिर वो पॉइंट होगा क्या? देखिए तमीर, ये मेरे ख्याल से 15-20 दिन की बात है कम से कम। उसके पहले कोई इसका रिजल्ट डेफिनेटिव नहीं आने वाला है। 15-20 दिन बाद ये हम सोच सकते हैं कि ईरान की ताकत इतनी कम हो जाएगी क्योंकि उसके असलहों की, उसकी सैन्य सामग्री की कहीं से आपूर्ति तो हो नहीं रही है, न रूस से, न चीन से, न उत्तरी कोरिया से। सॉरी टू बट इन सर, लेकिन अगर टॉप लीडरशिप के खात्मे को देखते हुए मुस्तबा को के खात्मे की अगर बात करते हैं तो क्या इस सिनेरियो में, क्योंकि टॉप लीडरशिप जिस तरीके से खत्म की गई है वो एक बड़ी स्ट्रैटेजी साबित हुई है, क्या उस वक्त में रूस और चीन ईरान के साथ सपोर्ट करते हुए वॉर में आ सकते? नहीं, ईरान के साथ सपोर्ट करेंगे, जबानी करेंगे। ये लोग वॉर में नहीं आएंगे क्योंकि और कोई इसमें, देखिए इसमें अमेरिका और इजराइल दो न्यूक्लियर पावर है। हाँ। और दो और न्यूक्लियर पावर इसमें घुसना नहीं चाहेंगे क्योंकि वो बड़ी परेशानी की बात हो जाएगी। रही बात ये कि अगर लोग कहते हैं कि चीन शायद आ जाए क्योंकि चीन की 20% सप्लाई ईरान से होती है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि चीन रूस से सप्लाई लैंड रूट से लेता रहेगा। तो चीन और रूस के पास इनफ है, तो चीन को इसमें दिक्कत नहीं। चीन आ जाएगा नहीं, चीन आ गया है, ये भी लोग कहने लगे हैं। सचदेव सर, बार बार ये बात भी कही जा रही है कि चीन जो है और रूस, ये दोनों देश इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहे हैं इस जंग में ईरान का। चीन की तरफ से हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं और इंटेलिजेंस प्रोवाइड की जा रही है रूस की तरफ से, जिसके बिना पर ईरान इजराइल में बहुत सटीक हमले कर रहा है, खाड़ी देशों में बहुत सटीक हमले कर रहा है। चुन चुन कर अमेरिकी फोर्सेस के जवानों को टारगेट किया जा रहा है। क्या आपको इस लॉजिक में, इस बात में दम नजर आता है? जहां तक मनोवैज्ञानिक समर्थन की बात है, बयानबाजी तो रूस और चीन दोनों ही कर रहे हैं, लेकिन जितनी अपेक्षा ईरान को थी इन दोनों देशों से वो पूरी नहीं हो पा रही है। चीन ईरान का 90% तेल खरीदता था और उसके साथ सामरिक से संबंध थे, जो मिसाइल बैटरीज या फ्यूल जो रॉकेट्स का है वो सब चीज़ें चीन से आती थी। लेकिन उसके बावजूद भी चीन मेरे ख्याल से वो सब अब नहीं कर रहा है क्योंकि उसे ट्रंप साहब का को मेज़बानी करनी है इसी महीने के आखिर में। तो सभी यही कह रहे हैं। रूस की तरफ से भी हालांकि पिछले साल 20 साल के लिए एक सामरिक समझौता रूस और ईरान के बीच में राष्ट्रपति स्तर पर दस्तखत हुए थे उसके, लेकिन रूस से जो अपेक्षा थी ईरान को वो भी पूरी नहीं हुई है। उन्होंने शाहिद ड्रोन दिए रूस को और मिसाइल्स दी, तो उसकी एवज में रूस ने क्या दिया मेरे ख्याल से सिवाय इंटेलिजेंस अपने स्पेस एसेट से देने के मेरे ख्याल से और कोई चीज़। दीपक सर, क्योंकि व्यावहारिक तौर पर का सवाल आ रहा है। बिल्कुल सर, लेकिन चीन की जहां तक बात आ रही है, क्या अमेरिका के लिए एक मौका बन गया है कि चीन को वो डायरेक्टली तो सामना नहीं कर सकता,
लेकिन उसे कर्ब करने की कोशिश की। वेनेजुएला एक इंपॉर्टेंट फैक्टर सर, लेकिन अब मिडिल ईस्ट में भी एक सप्लायर के तौर पर फॉसिल फ्यूल कट करने को देखते हुए चीन को टारगेट करने के लिए क्या अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट के ये हालात जरूरी हैं? वो तो चाहता है ना कि दुनिया भर का पेट्रोल मेरे कंट्रोल में हो जाए। वेनेजुएला को तभी तो निकल गया था। मैं आपको बता देता हूँ, पुतिन साहब और ट्रंप साहब ने बातचीत की है टेलीफोन पे। मैंने कुछ उसका थोड़ा हिस्सा रीड आउट मुझे किसी ने भेजा है। मेरा मानना है दोनों, पुतिन साहब भी और ट्रंप साहब भी रेजीम चेंज चाहते हैं। एक यूक्रेन में जहाँ वो बेगिंस्की जो भी उसका नाम है वो बैठा हुआ है, इधर दूसरे आयतुल्ला बैठे हुए हैं। मेरा मानना है कि उनके आपस में जो समझौता हुआ ये है, टाइगर तू निगल जाए यूक्रेन को, मेरा क्या लेना देना है, और दूसरी तरफ टाइगर मैं निगल रहा हूँ ईरान को, तेरा क्या लेना देना। ईरान कौन सा आपका दामाद है या ससुर है कि आप उसके लिए करोगे। जहाँ तक चाइना की बात है, डोनाल्ड ट्रंप साहब जा रहे हैं अगले महीने, बातचीत हो जाएगी, सब नॉर्मल हो जाएगा। वहाँ पे चाइना नहीं कूदेगा, कितने हथियार दे। लेकिन सर खबर तो ये आ रही है कि यूक्रेन युद्ध में अमेरिका ने रूस के साथ जो किया, इंटेलिजेंस प्रोवाइड करके जो उसको मदद की, उसी का बदला ले रहे हैं पुतिन ईरान में। ईरान को इंटेलिजेंस प्रोवाइड कराकर और अमेरिका से बदला लिया जा रहा है। ये यूक्रेन की कीमत चुकाई जा रही है। मेरा ख्याल है बेटा कि होता नहीं है ऐसे कि तूने ये किया अब मैं ये करूंगा। नॉर्मली वी डोंट बिलीव इन टिट फॉर टैट काइंड ऑफ थिंग। मेरा मानना है कि इन्होंने समझौता कर लिया है, इन दोनों के बीच में अग्रीमेंट हो गया है कि यार अमेरिका यूक्रेन में मेरे से वो बार बार कहता है कि वो स्लीपी जो मेरा प्रीडिसेसर था उसके कारण ये जंग, मैं होता तो जंग कभी होता ही ना। सुनिए तो सही वो क्या कह रहा है। तो वो जंग से बाहर निकलना चाहता है, कोई समर्थन नहीं करेगा। और जहां तक ईरान का सवाल है जी, अमेरिका वांट्स टू गेट आउट। खत्म करो यार, छुट्टी करो इनकी, बहुत हो गया है। सो अग्रीमेंट हो चुका है, बलि की बकरी खत्म करो। कितने देशों को खत्म करो? पहले वेनेजुएला को खत्म करो, फिर ईरान को खत्म करो। ये तो अमेरिका अपने डंडे से हाँकने की कोशिश कर रहा है दुनिया को, अभी तक नेट और हम उसके लिए तैयार हैं। मतलब दुनिया उसके लिए तैयार है, कोई आवाज ना उठाए। कौन उठाएगा? नहीं उठा सकता। तो हम यानी मतलब हमने ये मान लिया कि आवाज नहीं उठा सकता फिर कोई।